देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है ऑक्सीडेशन नंबर, जहां पर हम लोग सीखेंगे कि किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। तो किसी कंपाउंड में एलिमेंट का यानी किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का विधि, ये ऑक्सीडेशन नंबर इस टॉपिक से सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें कहा जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। तो अगर आपको कोई बोले कि ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली में होता क्या है, तो इसके बारे में जरा सा समझते हैं। देखिए कहा जाता है आपके पास कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं इसको हम लोग ON से डिनोट करते हैं, और ये ऑक्सीडेशन नंबर ON से डिनोट किया जाता है। ये ऑक्सीडेशन नंबर एक प्रकार का चार्ज होता है। तो ये चार्ज अगर किसी एटम पर शो करता है उसे हम आयन कह देते हैं। अब ये चार्ज हमारे पास तीन प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज या तो फिर आपके पास न्यूट्रल चार्ज होता है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव आयन के रूप में ये काम करते हैं, पॉजिटिव आयन। यहाँ पर निगेटिव चार्ज निगेटिव आयन के रूप में काम करता है, और न्यूट्रल चार्ज कहने का मतलब यहाँ पे जीरो चार्ज के रूप में या आपका न्यूट्रल एटम के रूप में काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जरा सा ऑक्सीडेशन नंबर एक प्रकार से कहा जाता है बाबू कि आपके पास चार्ज ऑफ एटम होता है, जो कि एटम पर कितना चार्ज उपस्थित है कंपाउंड में, इसको ये दर्शाने का काम करता है। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड और कुछ बात बताया जाता है कि अगर कोई एटम है तो इस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट या वेरिएबल हो सकते हैं। कुछ एटम हमारे पास है उनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है या तो कांस्टेंट होता है। यानी कि जो एक बार कह दिया गया ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम का तो उतना ही रहेगा, यानी परमाणु का। वेरिएबल मतलब होता है बदलते हुए, माने बदलने वाला कुछ ऐसे हमारे पास होते हैं एटम, उनका ऑक्सीडेशन नंबर बदलते रहता है। अब कहा जाता है कि हमारे पास मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूल कहने का मतलब अणु होता है। तो जितने भी आपके पास अणु होते हैं स्टेबल आपका मॉलिक्यूल होता है। तो जब अपने में वो स्टेबल होता है, जिस प्रकार से अगर हम बात करें H2 का, Cl2 को, P4 को, S8 को, S6 को etc, तो ये सभी एक प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये सभी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ये सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अब हमारे पास आता है कंपाउंड, कि कंपाउंड के बारे में क्या कहते हैं। तो आप लोग को बहुत पहले ही हम बताए थे कि जो कंपाउंड होता है उसे हम हिंदी में यौगिक कहते हैं, और जितने भी यौगिक बनता है वो आपका क्या के बराबर होता है, 0 के बराबर। यानी कि कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम बात करेंगे तो 0 होता है, और कंपाउंड में उपस्थित जो एलिमेंट्स होते हैं या एटम होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा या तो न्यूट्रल होगा। लेकिन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर पूरा क्या हो जाता है, 0 के बराबर। जैसे मान लिया जाए हमारे पास HCl है, तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड एक प्रकार का कंपाउंड होता है, इसका वैल्यू 0 होगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएंगे, 0। अगर H2SO4 कह दिया जाए तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो हमारे पास है ये 0 हो जाता है। अगर देखिए किसी कंपाउंड में चार्ज लगा दिया गया हो, जैसे मान लिया जाए कि H2SO4 -2 लगा दिया जाए, तो H2SO4 -2 यानी कि इस कंपाउंड पर कैसा चार्ज लग गया है, -2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर H2SO4 -2 का कितना हो जाएगा, -2। कोई दिक्कत? यानी जब कोई कंपाउंड रहे न्यूट्रल स्टेट में, कोई चार्ज ऊपर ना दिखाई दे, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक ना। अब देखिए ये सभी चीज जो आपको है ये बतलाता है कि ऑक्सीकरण संख्या एक्चुअली में होते क्या। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी अब देखते हैं, यहां पर बताया है सबसे पहली बात कि इट इज द चार्ज व्हिच एन एटम ऑफ द एलिमेंट हैज इन इट्स आयन appears to have
when present in combined state with other atom। देखिए अगर कोई एलिमेंट आपके पास रहता है या एटम कोई आपके पास फ्री स्टेट में रहते हैं, समझ गए, यानी कि फ्री स्टेट यहाँ पे कहने का मतलब है कि फ्री स्टेट कहने का मतलब वो न्यूट्रल स्टेट में है, यानी कि किसी रूप से वो स्टेबल हो चुका है। और यदि आपके पास किसी चीज से उसको रिएक्शन करवाना होता है तो रिएक्शन करने के क्रम में वो जो एलिमेंट्स होंगे या परमाणु होंगे वो कहा जाता है कि अपना ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा। लेकिन अगर स्टेबल अपने आप में रहेगा, जैसे देखो H2 ये स्टेबल है, Cl2 स्टेबल है, इसको किसी का जरूरत नहीं है, तो ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर रखता है। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इज डिनोटेड बाय ON। ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग ON से डिनोट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, और कहीं कहीं एक चीज और इसमें ऐड कर देता है जिसको हम लोग लिखते हैं फ्रैक्शनल नंबर, यानी भिन्न संख्या, जैसे आपका बटा में दिया हुआ रहेगा। फ्रैक्शनल नंबर मतलब भिन्न की संख्या रहेगा, 1/2, 3/4 ऐसे करके भी ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। और एक चीज और बता देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, यानी ऑक्सीडेशन नंबर आपका पॉजिटिव हो सकता है किसी एलिमेंट का, या किसी एलिमेंट का नेगेटिव हो सकते हैं, या न्यूट्रल हो सकते हैं, या कोई फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है, यानी कि +1 +2 +3 +(-1) -2 -3। न्यूट्रल मतलब 0, फ्रैक्शनल नंबर मतलब 2/3 4/3 5/6 8/2 ऐसे भी रह सकता है, ठीक है, यानी बटा के रूप में रहता है। एक चीज और आपको बता दें, जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर आप लिखेंगे वो सभी ऑक्सीडेशन नंबर आपका चार्ज के साथ लिखना होगा। जब तक चार्ज नहीं दीजिएगा तब तक वो ऑक्सीडेशन नंबर मुख्य रूप से नहीं जाना जाएगा। अगर किसी एलिमेंट का मान लिया जाए ऑक्सीडेशन नंबर 4 आता है, +4 आता है, आप वहां पर सिर्फ 4 लिख देते हैं तो ये गलत चीज हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा चार्ज को दर्शाता है कि आगे चार्ज को लगाना बहुत जरूरी हो जाते हैं, चाहे प्लस चार्ज हो तो प्लस चार्ज, माइनस चार्ज हो तो माइनस चार्ज लगाना आपका बहुत जरूरी हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर में भी कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं किसी एलिमेंट का कहीं कहीं कांस्टेंट भी होता है, कहीं कहीं वेरिएबल भी है। अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर का तो 99% यहां पर कहा जाता है कि ऑक्सीजन का -2 आपका कांस्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये कभी बदलता नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन में कुछ में बदल जाते हैं, जैसे H2O2 में यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या बदल जाता है, समझ गए। तो वहां पे आपको बताएंगे एग्जांपल लेकर के। सल्फर का -2 होता है, अगर एक सल्फर रहे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। हाइड्रोजन का 99% में यानी कि 99% वैल्यू क्या होता है +1। तो अगर आपसे कोई कहे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1, लेकिन जब ये हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाता है, जैसे पोटेशियम हाइड्राइड बना देगा, MgO बना देगा, इस तरीका से जब बनते हैं तो ये माइनस साइन इस पर चला जाता है, यानी कि जब हाइड्राइड के केस काम करता है तो नेगेटिव हो जाते हैं। हाइड्रोजन को जब नेगेटिव वे में लिया जाता है तो उसको हाइड्राइड कह दिया जाता है, समझ गया। अब देखिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर सब जगह नाइट्रोजन है ना, तो इस नाइट्रोजन जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। कहीं पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +8 +4 आएगा, कहीं पे यहाँ पे आपका +5 आएगा, कहीं पे यहाँ पे आपके पास -6 +6 यानी +3 आ जाएगा, यहाँ पे +2 +4 आ जाएंगे, यानी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर नाइट्रोजन ही है सब जगह, लेकिन सब जगह नाइट्रोजन का वैल्यू क्या हो रहा है घटते बढ़ते रहता है, इसीलिए वेरिएबल कह देते हैं, ये बदलता रहता है। वेरिएबल मतलब बदलने वाला, और ये कांस्टेंट मतलब स्थिर रूप से जो इसका लिख दिया गया वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब देखिए सर, तो हाइड्रोजन वेरिएबल है कांस्टेंट है 99% पॉजिटिव, 1% बस एक केस में होता है ये। अब जैसे ऑक्सीजन है,
तो ऑक्सीजन है जो यहाँ पर ऑक्सीजन -2 के रूप में होता है, लेकिन एक एग्जांपल H2O2 जो होता है वो पर ऑक्साइड बनाता है, तो पर ऑक्साइड पे ये हो जाता है क्या चीज, -1 हो जाता है। वहां बताएंगे, यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल लेकर। अभी नहीं समझ में आएगा, थ्योरी को बस ये समझना है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, सल्फर का -2, H का +1, ये सब याद करने वाला चीज, ये सब याद रखिएगा तभी आपका आगे बढ़ेगा। अब सब इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, तो देखिए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, न्यूट्रल ऑक्सीडेशन नंबर। यानी ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का कितने प्रकार से हम लोग व्याख्या करते हैं, 3 प्रकार से। पहला होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहने का मतलब कि जितने यहाँ पर एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं सभी आपका पॉजिटिव एलिमेंट। जैसे देखिए मॉडर्न पीरियडिक टेबल में ग्रुप 1 आता है ना, तो ग्रुप 1 में आप लोग को पढ़ाए होंगे 11th क्लास में कि हम लिए नाजिया कब रब से फरियाद, यानी टोटल वर्ग 1 के अंतर्गत आ रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना के बराबर, +1 के बराबर। यहाँ पर आप पढ़े होंगे कि वर्ग 2 को हम लोग अल्कली मेटल कहते थे, अल्कली अर्थ मेटल कहते थे। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये पढ़े थे ना, तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2। ग्रुप 13 की बात किया जाता है, तो ग्रुप 13 में हम लोग पढ़े थे बैगन आलू गाजर इन थैला, यानी कि ग्रुप 13 में ऑक्सीडेशन नंबर जितने भी ग्रुप 13 के एलिमेंट है सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2। कोई दिक्कत? सर ग्रुप 13 का पूरा एलिमेंट ना, पूरा एलिमेंट के पास, तो आप एक्स्ट्रा नहीं, हाँ तो एक्स्ट्रा नहीं लिखे हैं, जिसका काम नहीं उसको नहीं लिखे। ग्रुप 15 जो है, इस ग्रुप 15 को हम लोग निकोजेन ग्रुप कहते हैं, और निकोजेन ग्रुप में कहा जाता है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भी खाली था। 2 एलिमेंट और आते हैं। हेलोजन ग्रुप कहते हैं। हेलोजन ग्रुप नेगेटिव में आएगा, कहां के लिए टेंशन ले रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो तो ये सभी जो एलिमेंट आपके पास हैं, ये सभी एलिमेंट कैसा है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि आपको यहाँ पर याद करना होगा कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, कैल्शियम का +2, बोरोन का +3, एल्युमिनियम का +3, ऐसी सब कुछ निकालने का नियम बताएंगे, ठीक है। अब देखिए निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, तो निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर जनरली कहा जाता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट होता है, एक ऐसा एटम होता है जिसमें कहा जाता है, कहना दांत नहीं खोल रहा है, बात याद आ गया, बात आ गया, मौसी की बात याद आ गया, काट दो। देखिए बेवकूफ ये समझा रहे हैं, फंस रहा है, लग रहा है कि मनाली चल रहा है, बेवकूफ लड़का जाएंगे। अरे समझो इसको, और वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ पर बताया जाता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, समझ गए। लेकिन ये 99% में -2 कांस्टेंट होता है ऑक्सीजन, लेकिन जब H2O2 बनता है तो इसमें ये परऑक्साइड बनाते हैं। जब H2O2 परऑक्साइड बनाता है तो इस ऑक्सीजन का वैल्यू -1 हो जाते हैं, यानी H2O2 में ऑक्सीजन का वैल्यू कितना हो जाता है, -1। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी जो हमारे पास एलिमेंट हैं इसको हम हैलाइड ग्रुप कहते हैं। यानी हैलाइड ग्रुप कहने का मतलब कि ये ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। और ग्रुप 17 को हैलाइड ग्रुप या हैलोजन ग्रुप कहते हैं। और इस हैलोजन ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाया जाता है फ्लोरीन का। फ्लोरीन है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, यानी 118 एलिमेंट में सबसे अधिक विद्युत ऋणता रखने वाला जो तत्व है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरीन कहते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, CO3 जो है कार्बोनेट, CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। अब देखिए यहाँ पर न्यूट्रल ऑक्सीडेशन नंबर आया, तो न्यूट्रल ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी मॉलिक्यूल जो होते हैं, जैसे जितने मॉलिक्यूल लिखवाए हैं यहाँ पर, ये सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। अब कहा जाता है आपके पास कि सोना, चांदी, लोहा,
अकेले रहे, मुक्त अवस्था में रहे, अगर सिंपल एक लोहा सिर्फ रहे, एक पार्टिकल, एक एटम के रूप में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? या तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोना में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, सोना का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो सोना का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, समझ गए? इसीलिए सोना में जल्दी जंग नहीं लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन किसी भी चीज से अभिक्रिया करता है तो उसको सड़ाना शुरू कर देता है। ऑक्सीडेशन का रूल है कि अगर किसी चीज में ऑक्सीजन एंट्री कर गया तो सड़ाना शुरू कर देगा, यानी उसको सड़ाने करने का मतलब खराब करना शुरू कर देता है। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए कि ऑक्सीजन से सोना रिएक्शन करता, तो पानी में क्या चीज होता है? ऑक्सीजन होता है। हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। अब ये सोना का बना हुआ, मान लो कलवाली हो चाहे छुछुंदरवाली हो, ठीक ना, ये नटवाली हो, कुछ हो, उसको पहने हुए रहते और पहनने के बाद नहाते, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता तो उसमें क्या हो जाता? जंग लग जाता। लेकिन जंग सोना में कभी लगते देखे हो? नहीं। इसका मतलब ये चीज हुआ कि सोना में जंग इसलिए नहीं लगता है क्योंकि इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है। ये जल्दी ऑक्सीजन के साथ नहीं काम करता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस इसके साथ नहीं होता है। अब देखो, जितना लड़का लोग होता है सभी लड़का ऑक्सीडेशन नंबर को रखता है, समझ गए? यानी अपने प्लस रहेगा और एगो माइनस के फेर में रहेगा, समझ गए? कि शादी ब्याह लड़की से करेगा तो माइनस हो गई, और जैसे ही उसके जिंदगी में ऑक्सीजन आवेगा वो लड़का सड़ना शुरू हो जाएगा, माने खराब होना उसका जिंदगी का हो गया, शुरू हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर की यानी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होने पर किसी भी पदार्थ को जब ऑक्सीजन आता है साथ में तो उसको सड़ाना शुरू कर देता है, गलाना शुरू कर देता है। तो मान लो कि हम न्यूट्रल स्टेट में है, ठीक है, मतलब कि हम एक पॉजिटिव मेटल है, अब हमारे साथ कोई ऑक्सीजन आएगी रिएक्शन करने के लिए तो हमको क्या कर देगी? वो खराब कर देगी, समझ गए? क्योंकि ये नियम है कि ऑक्सीडेशन होने के बाद कोई भी चीज क्या होगा? खराब हो जाता है। तो यहाँ से कोई दिक्कत, सोना में जंग क्यों नहीं लगता है, समझ गए? अब देखिए, चांदी में भी जंग नहीं लगता है, लेकिन बहुत समय तक पानी में उसको छोड़ दीजिएगा तो चांदी में जंग लग जाएगा, समझ गए? क्योंकि एक जरा सा क्या होता है, कम सोना से ये रिएक्टिव होता है, जल्दी रिएक्ट कर लेता है पानी वगैरह, बहुत जल्दी। चलिए यहाँ तक हो गया, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करने के लिए बढ़िया से सीखोगे ऑक्सीडेशन नंबर का होगा। जैसे मान लिया जाए बाबू यहाँ पर कह दे कि H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, जरा ध्यान देना। H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये तो शुरू में बता दिए हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला कि H2 एक प्रकार का मॉलिक्यूल है जो कि स्टेबल मॉलिक्यूल है ना, तो स्टेबल मॉलिक्यूल होने के कारण इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0, बताया ना। अब मेथड से अगर बनाने का प्रयास करते हैं तो देखिए, H2 है, एक हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है? +1 मल्टीप्लाई 2। अब ये कहा गया है कि इसको खुद तुम मान लो ये 0 के बराबर है, यानी कि सपोज दैट ऐसे कि इसको h है तो h इसको निकालना है तो x मान लिए, तो x मल्टीप्लाई 2, x मल्टीप्लाई 2, तो h को हम h का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो h को हम x मान लिए, x यानी x मल्टीप्लाई 2 बराबर 0। आप बताइए 2x बराबर 0, तो x बराबर 0/2 यानी कितना आएगा? 0। देखिए आ गया। अगर आपको बोले यहां पर ऐसे कि P4 जो आपके पास होते हैं, यानी कि P4 मॉलिक्यूल में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। तो बताइए P4 तो खुद एक प्रकार का मॉलिक्यूल है,
तो मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0। लेकिन इसको बरियरी कोई कह लेकिन कि बताइए कैसे होता है 0, तो उसको बताइएगा कि देख लजवंती ऐसे होता है। P4 एक प्रकार का मॉलिक्यूल है जो कितना के बराबर 0 के बराबर, यानी कोई भी मॉलिक्यूल 0 के बराबर। अब इसको वैल्यू निकालना है तो इसको x मान लिए मल्टीप्लाई 4 बराबर 0, 4x बराबर 0, तो x बराबर 0 बटा 4, यानी x तुम किसको माने थे p को, तो p बराबर कितना आ गया 0। कोई दिक्कत चलिए अब देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन दे दिया ऐसे कि H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। तो देखिए H2O2 दिया है, तो एक तो कंसेप्ट मेथड से बताए हैं आपको कि H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1 होता है, बताया ना। अब यहां पर कह रहा है H2O2, जरा सा गौर से देखना, तो H2O2 पर कोई चार्ज है लगा हुआ नहीं, प्लस रहता तो बराबर में हम +2 3 4 लिखते जितना रहता, माइनस रहता तो -2 3 4 लिखते, लेकिन कुछ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर x × 2 प्लस एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 × 2 बराबर 0। यहाँ पर +2 + 2x बराबर 0। यहाँ पर आपके पास कहा जाता है कि ये +2x ये वाला उधर जाएगा तो क्या चीज में -2, इसीलिए x बराबर -2 + 2 ये कैंसिल होगा तो कितना बचेगा -1। x तुम किसको माने थे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीका से हम क्या करते हैं H2O2 निकालते हैं। चलो जल्दी लिखो। अगर आपके पास बाबू दिया हुआ है CO3 - 2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो बहुत ही आसान तरीका देखो। CO3 पहले तो आपके पास दिया हुआ है, तो इस CO3 को यहाँ पे लिख दो CO3। इसके ऊपर में कितना चार्ज लगाया हुआ है -2, तो बराबर के ई पट्टी लगा देंगे कितना -2। इसका मतलब ये हुआ कि CO3 टोटल कंपाउंड पे या मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज दिया गया है -2 के बराबर। अगर सपोज दैट यहाँ पे कुछ नहीं होता तो यहाँ पर हम क्या लिखते 0। अगर कुछ नहीं होता तो क्या लिखते 0। अगर +4 यहाँ पर रहता तब यहाँ पर क्या लिखते +4 लिखा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर 0 क्यों लिखते हैं, -2 क्यों लिखते हैं, +4 क्यों लिखते हैं। जितना चार्ज ऊपर में दिया हुआ रहता है बराबर की साइड लिखाता है, समझ गए। ये रिप्रेजेंट करता है ये चीज कि कंपाउंड कितने चार्ज के बराबर है। तो हमारे पास क्या चीज क्वेश्चन में दिया हुआ था -2। अब इसमें कह रहा है क्या चीज ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। यहाँ पर कार्बन जो है आपके पास, ये कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर जो आपके पास होते हैं +4 के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन है ×1 प्लस ऑक्सीजन का मालूम नहीं निकालना है तो x3 -2, तो इसको ऐसे कर देते हैं +1 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा +4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x -2, तो +3x ये -2 आई बटी ऊपर जाता है -4, यानी कि x 3x बराबर यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा -6। इसीलिए x बराबर -6 बटा 3 कितना आ गया -2। x तुम किसको माने थे ऑक्सीजन का, तो एक ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल के आ गया -2। कोई दिक्कत। अब देखिए ये तो पता है आपको कि कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, लिखवाए नहीं है आपको, मानेंगे यहाँ टूट जाएगा, नहीं लिखवाए हैं।
कार्बन, बोरोन, एल्युमिनियम, वर्ग 13, 14, 15 नहीं लिखवाए हैं। इस समय एगो में 5 एगो में 3 एगो में हाँ, तो इसी को शो करता है यहाँ। और तो आप कार्बन का कहां है? 4 कहां है? अरे चुप ना हो। सच में कार्बन का 4 नहीं लिखा हुआ +4, पर ग्रुप 14 में देखो, ग्रुप 14 लिखा है। ग्रुप 14 नहीं लिखवाए हैं। काशी गए शंकर पार्वती नहीं पढ़ा है। कहां लिखवा है? ला अब हो गया ते घंटा में। हाँ है सर, देखिए है ना कने 14 नहीं लिखवाना है। अच्छा 14 नहीं लिखवाना। अच्छा ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे जरा सा, अब क्वेश्चन आपको ऐसे अगर दे दे, एक एग्जांपल और, कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, क्या होगा, इसको बनाइएगा। H2SO4 में देखिए दो तरीका से हम बता देते हैं इसका मेथड, ठीक ना, सीख लीजिए। एक फर्स्ट मेथड हमारे पास एकदम शॉर्टकट मेथड है। सबसे पहले कहा गया बाबू कि H2SO4, तो आप जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होते हैं उसको 0 आना चाहिए। तो इसमें जितना ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगा उसका प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए, 0 के बराबर। अब देखिए एक ऑक्सीजन का वैल्यू कितना होता है, -2, तो 4 का कितना हो जाएगा, -8। इसका निकालना है तो x मान लिए। अब बताओ यहाँ पर एक हाइड्रोजन का कितना चार्ज होता है, +1, तो 2 का कितना हो जाएगा, +2। आप बताइए कि यहाँ पर कितना हम लिखेंगे x के जगह पर कि ये कट करके 0 आ जाएंगे। तो -8 दिया हुआ है और +2 दिया हुआ है, +6 लिखेंगे, यानी x बराबर +6। x का वैल्यू कितना आ गया, +6, यानी s का ऑक्सीडेशन नंबर +6। कोई दिक्कत? कैसा हुला देना है। अब देखिए सेकंड मेथड यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं H2SO4। अब समझना, ये H2SO4 एक प्रकार का कंपाउंड है। ये कंपाउंड किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, क्योंकि ऊपर में कोई चार्ज दिया हुआ नहीं है। तो ये बराबर हो गया 0। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखवाए हैं, +1 होता है, × 2 प्लस, यहाँ पे प्लस इसलिए दिए क्योंकि हाइड्रोजन एक अलग जाति का है और सल्फर एक अलग जाति का है। तो सल्फर को x मान लेंगे क्योंकि s को ही तो निकालना है। अब ऑक्सीजन के बारे में बताइए, तो एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 × 4 बराबर 0। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, +2 + x, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, -8 बराबर 0। +2 + x -8 बराबर 0, तो +x बराबर ये उधर जाएगा बराबर के, तो +8, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2, तो ये बन जाएगा कितना, +6। x तुम किसको माना था, सल्फर को, तो सल्फर का वैल्यू आ गया +6। प्लस का साइन लिखना बहुत जरूरी है। अगर प्लस का साइन नहीं लिखोगे या माइनस का साइन नहीं लिखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका गलत हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर में प्लस माइनस लिखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। कोई दिक्कत? देखिए अब घर से बनाने के लिए आपको हम देते हैं बहुत सारा क्वेश्चन, जरा सा लिखिएगा। HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, फिर आपके पास कहता है KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, फिर आपके पास कहता है HCl में H का ऑक्सीडेशन नंबर, फिर आपके पास बोलता है यहां पर NaOH में Na का ऑक्सीडेशन नंबर, K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, एक क्रोमियम का,
अब यहां पर एग्जांपल आता है C6H12O6 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये सभी क्वेश्चन को बना करके लाना है। ये सब क्वेश्चन बन जाएंगे, कोशिश कीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत यहां तक? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सीखे? जिस पर मान लिया जाए कि माइनस साइन दिया हुआ रहता तो बराबर में क्या कर देते? माइनस कर देते।